दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग में जो सबसे बड़ी क्रिटिकल जॉब है इसरो के लिए वह है चंद्रयान 3 की स्पीड को जीरो करना लैंडिंग के वक्त। लेकिन उससे पहले उसकी स्पीड इतनी हाई है कि उसे कम करना ही सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है अभी इसरो के पास। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो चंद्रयान 3 है, अब महज चंद्रमा के सरफेस से हम स्पेस की बात नहीं कर रहे, बल्कि सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस से महज अब 1000 किलोमीटर दूर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अब कितनी कम दूरी पर रह गई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो आपको बता दें, इसरो अब उसकी स्पीड को कम कर रहा है। जैसे हवाई जहाज लैंडिंग करते समय अपनी स्पीड को ग्रेजुअली कम करता है, ठीक उसी तरह से चंद्रयान 3 की स्पीड को भी कम किया जा रहा है। अब किस ऑर्बिट में घुसने वाला है चंद्रयान 3 और इसके बाद 100 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएगा, थोड़ा सा हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को मैन्यूरिंग के जरिए चांद के तीसरे ऑर्बिट में पहुंचा दिया, जिसके बाद अब चंद्रयान चांद से केवल 1437 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 14 अगस्त को इसरो दोबारा से मैन्यूरिंग के जरिए चंद्रयान 3 को चांद के और भी पास पहुंचा देगा और फिर चंद्रयान 3 चांद के दूसरे ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त को इसरो फिर से चंद्रयान 3 और चांद के बीच के डिस्टेंस को कम करने वाला है। चंद्रयान 3 को चांद के और भी करीब पहुंचाने वाला है और तब चंद्रयान 3 चांद से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और इसके बाद 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल यानी कि लैंडर और रोवर को अलग अलग कर दिया जाएगा। जैसे ही लैंडिंग मॉड्यूल प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होगा, उसके बाद चंद्रयान 3 अपने सबसे आखिरी ऑर्बिट यानी कि मून के सबसे पास वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और वहीं से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को चंद्रमा पर करवाया जाएगा, जो कि 23 अगस्त को किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि चांद की आखिरी कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 के डीप बूस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतरने के लिए लैंडर मॉड्यूल के अलग होने से पहले चंद्रयान की गति को धीरे धीरे कम किया जाएगा। लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश की थी, तब वह क्रैश लैंडिंग हुआ था, जिसकी वजह से उस मिशन को कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार इसरो पहले से ही तैयार है और इसरो ने सभी दिक्कतें हैं जो आगे जाकर आ सकती है सामने, उनका समाधान पहले से ही कर रखा है, जिसके बाद इसरो को पूरा भरोसा है कि इस बार चंद्रयान 3 अच्छे से चांद पर लैंडिंग कर पाएगा और कामयाब मिशन बनेगा। और चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो भारत का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब धीरे धीरे चंद्रयान की ऑर्बिट की दूरी को कम करते हुए जल्द ही से चंद्रमा पर लैंड करवाया जाएगा। देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि जिन भी बड़े देशों और स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट को लॉन्च किया है या अपने स्पेस क्राफ्ट वहां भेजे, तो उन्हें वहां बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है और कहीं मिशन फेल भी हो चुके हैं। लेकिन इसरो ने यहां पर धमाका कर दिया है और वह भी पूरी सफलता के साथ में। अब आप भी 100% ये मानकर चल सकते हैं कि चांद के ऊपर हमारा लैंडर बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, क्योंकि इस बार जो यंत्र लैंडर में लगाया गया है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और मजबूत है। ऐसे में चंद्रयान 3 को इस बार कामयाबी मिलना लगभग तय है और हर भारतवासी भी अब बस इसी के लिए दुआ कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।